नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। श्रोताओं, घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है हमारे वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसन जी को। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मुकेश जी। अजय जी, जिस तरह से आज एचएस प्रणॉय ने अपना खेल दिखाया है और कड़े संघर्ष में खिताब जीतकर उन्होंने इतिहास रचा है, क्या कहना चाहेंगे? मुकेश जी, एक बहुत ही कम एथलीट्स होते हैं, मैं तो कहूंगा बैडमिंटन, स्पेशली बैडमिंटन, जो कि एक धीरे धीरे एक ऐसा स्पोर्ट बनता जा रहा है जितने यंग प्लेयर्स हैं, मतलब एज कम होती जा रही है। सीनियर प्लेयर्स 30 साल के प्लेयर्स, 31 साल के प्लेयर्स जहां पे इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि एज की मामला होता है, वहां पे 6 साल के बाद 30 साल के एचएस प्रणॉय 6 साल के बाद उन्होंने जो है एक टाइटल जीता है। और उससे उन्होंने जो है जो वहां तक पहुंचे, उन्होंने इतने अच्छे टॉप के चैंपियंस को, टॉप के प्लेयर्स को हरा के वो मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में पहुंचे, जिनमें से वर्ल्ड नंबर 5 थे चाइना के चो टेनचेन। उसके बाद ऑल इंग्लैंड चैंपियन को भी उन्होंने हराया, फिर जापान के जो हैं केंटो निशिमोटो, उनको भी हराया। तो इन सब प्लेयर्स को हरा के फाइनल में कदम रखना और उसके बाद टाइटल जीतना, ये मैं मानता हूं कि वो वर्ल्ड नंबर 9 है एचएस प्रणॉय, और जिनको उन्होंने हराया फाइनल में वो वर्ल्ड नंबर 34 है। लेकिन दिस डजंट टेक अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम द विक्ट्री, बिकॉज ये एक परफॉर्मेंस है एक प्लेयर का, एक वेटरन प्लेयर का, जो 6 साल के बाद उसने जो है एक इंडिविजुअल अपना टाइटल जीता है। और कमाल की बात तो ये है कि मुझे जो लगता है एचएस प्रणॉय एक बिग मैच, एक बड़ा जो टूर्नामेंट होता है उसी में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाता है। ऑफ कोर्स इनके साथ इंजरीज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही 2021 में, लेकिन लास्ट ईयर जो है ये जब लौट के आए तो इन्होंने थॉमस कप को जिताने में इंडिया की बहुत मदद करी थी। जी बिल्कुल। तो और भी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक जो हेडलाइंस हैं वो अपने श्रोताओं को बता दें। भारत के एचएस प्रणॉय ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रचा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से शुरू। जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत अंतिम पूल मैच में आज थाईलैंड से खेलेगा। कल भारत और पाकिस्तान का मैच 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। और गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में वर्षा के कारण बाधा। तो सबसे पहले बैडमिंटन। भारत के एचएस प्रणॉय ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। कुआलालंपुर में आज पुरुष सिंगल्स फाइनल में प्रणॉय ने चीन की वेंग होंगयांग को 21-19, 13-21, 21-18 से हराया। तो सुनते हैं रिपोर्ट। एचएस प्रणॉय ने फाइनल में कड़े मुकाबले में चीन के वेंग होंगयांग को 3 गेम में हराकर पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब अपने नाम किया। उन्होंने प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद ये खिताब जीतने वाले एचएस प्रणॉय तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही वे पुरुष सिंगल्स का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। प्रणॉय ने 94 मिनट तक चले मुकाबले में चीन के वेंग को 21-19, 13-21, 21-18 से हराया। प्रणॉय ने पिछले वर्ष थॉमस कप में भारत की ऐतिहासिक जीत में प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन 2017 में अमेरिकी ओपन ग्रांड प्री गोल्ड के बाद वे व्यक्तिगत खिताब नहीं जीत पाए थे। प्रणॉय पिछले वर्ष स्विस ओपन के फाइनल में पहुंचकर खिताब जीतने के करीब पहुंचे थे। इसके अलावा प्रणॉय मलेशिया और इंडोनेशिया टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी जगह बनाने में सफल रहे थे। प्रणॉय ने इस सप्ताह शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी खिताबी जीत के दौरान दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी चाओ टिएनचेन, ऑल इंग्लैंड चैंपियन ली शीफेंग और जापान के केंता निशिमोतो को हराया था। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। 2017 में उन्होंने अमेरिकी ओपन ग्रां प्री जीता था और उसके बाद वो फाइनल तक तो पहुंचे, लेकिन खिताब जीतने से चूकते रहे। लेकिन आज जो उन्होंने करिश्मा किया है, वो जो खिताब का सूखा था वो खत्म हो गया है। जी हाँ, 6 साल का समय बहुत ज्यादा होता है, लंबा होता है। लेकिन मुकेश जी, अगर हम एक चीज देखें कि जैसे पीवी सिंधु थी, वो सेमीफाइनल में बाहर हो गई, किदाम्बी श्रीकांत राउंड ऑफ 16 में बाहर, लक्ष्य सेन राउंड ऑफ 16 में बाहर, तो एक कहीं से एक मेंटल एक प्रेशर बनता जाता है कि अच्छे खिलाड़ी सारे खिलाड़ी बाहर होते, मैं वहां पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। तो उसको अगर हम माइंड में रखें तो वहां तक फाइनल तक पहुंचे, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कमाल की बात तो ये पहला सिंगल्स टाइटल है इंडिया के लिए दिस ईयर, इस टूर्नामेंट इस पूरे साल में ये पहला भी है। और किसी भी प्लेयर ने, सिंगल्स में, डबल्स में ऑफ कोर्स दो जो हमारे जो डबल्स का जो पेयर है, चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी का, उन्होंने जरूर एक टाइटल जीता है, लेकिन सिंगल्स में ये पहला टाइटल है जो एचएस प्रणॉय ने जीता है। बिल्कुल। और इसके अलावा दूसरे जो खिलाड़ी रहे हैं वो इस टूर्नामेंट में जरूर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके।
रुक करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस का। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच इस साल स्पेन के राफेल नडाल की अनुपस्थिति में 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। जोकोविच के सामने पहली वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज, दूसरी वरीयता प्राप्त डेनिल मेदवेदेव, कैस्पर रुड, स्टेफानोस सिसिपास और आंद्रे रुबलेव की चुनौती होगी। महिला सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त अरेना सबालेंका कैरोलिना मुचोवा का सामना कर अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी अपनी चुनौती रखेगी, जबकि यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी की जोड़ी भी प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में आज 5वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास ने चेक गणराज्य की जिरी वेस्ली को 7-5, 6-3, 4-6, 7-6 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया है। रूस के कारेन खचानोव फ्रांस के कॉन्स्टेंट लेस्टियन को 3-6, 1-6, 6-2, 6-1, 6-3 से हराने में सफल हुए हैं और अगले दौर में पहुंच गए हैं। दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन नोवाक जोकोविच के सामने इस बार किस तरह की चुनौती आने वाली है, क्योंकि राफेल नडाल नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने होती थी। जी हाँ, राफेल नडाल नहीं खेल रहे हैं। क्ले कोर्ट तो उनका वैसे उनका बिल्कुल समझ लीजिए कि बैकयार्ड था और 14 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स उन्होंने वहीं फ्रेंच ओपन पे जीते थे ऑरेंज क्ले पे। अब उनको क्योंकि इंजरी हो गई राफेल नडाल को, और मेरे ख्याल से 2024 में वो शायद रिटायरमेंट की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इंजरीज उनकी बढ़ती जा रही हैं और वो काफी पेन में हैं। तो एक तो नोवाक जोकोविच के पास चुनौती डेफिनेटली रहेगी, वो भी स्पेन से आएगी। कार्लोस अल्कराज हैं, 20 साल के खिलाड़ी हैं, उभरते खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड नंबर 1 हैं और पिछले साल यूएस ओपन का खिताब भी जीत चुके हैं। उसके अलावा जो है 2021 के यूएस ओपन चैंपियन डेनियल मेडवेडेव जो रशिया के हैं, वो भी हैं इस पूरे इज रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 2 करेंटली। उसके अलावा ये जो टाइटल जो अगर डिसाइड होगा, जो मुझे लगता है वो इन तीनों प्लेयर्स के ही बीच में होगा, लेकिन नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है हंग्री होंगे टू विन द टाइटल, बिकॉज वो और राफेल नडाल दोनों 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत के जॉइंट लीडर्स हैं। और अगर नोवाक जोकोविच ये टाइटल फ्रेंच ओपन का जीत जाते हैं तो वो 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत जाएंगे, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, और एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। तो बेसिकली नोवाक जोकोविच वो रिकॉर्ड को जो है स्थापित करने के लिए पूरी जी जान लड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर हम भारत की चुनौती देखें, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी वहां पर रहेगी। इसके अलावा यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी भी अपनी चुनौती रखेंगे। जी हाँ, रोहन बोपन्ना का डेफिनेटली अब एज भी काफी है, 41-42 ईयर्स की एज है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अभी भी किसी भी तरह से जो है मतलब हमें दिख नहीं रहा है कि वो अभी बहुत जल्द ही कहीं रिटायरमेंट लेंगे या कुछ करेंगे। लिएंडर पेस ने भी जिस हिसाब से अपना करियर को इतना लंबा खींचा, महेश भूपति इतना लंबा नहीं खींच पाए, उसी हिसाब से मेरे ख्याल से उन्हीं के नक्शे कदम पे रोहन बोपन्ना जा रहे हैं और वो भी अपना करियर प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये फ्रेंच ओपन का जो है ये टाइटल जीते और टू ऐड टू हिज ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। हॉकी की बात करते हैं। ओमान के सलाला में जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत अपने अंतिम पूल मैच में थाईलैंड से खेलेगा। कल तीसरे मैच में भारत और पाकिस्तान का मैच 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ था। भारत की ओर से शारदानंद तिवारी ने 24वें मिनट में गोल किया। पाकिस्तान के लिए बशारत अली ने 44वें मिनट में बराबरी का गोल दागा। हाफ टाइम तक भारत 1-0 से आगे था। मैच काफी कांटे का रहा। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान मैच तो हमेशा ही कांटे का ही रहता है, 1-1 से। लेकिन कमाल की बात है कि इस एशिया कप में आज तक जो है इंडिया और पाकिस्तान ने जो है टाइटल्स जो है मेरे ख्याल से शेयर की हैं। और ये भी जो है जो मुझे लग रहा है इस टूर्नामेंट में भी जो फाइनल तक पहुंचेगी जो टीम है वो है इंडिया और पाकिस्तान ही पहुंचेंगी। इंडिया ने चाइनीज तेपी को 18 गोल से पहले मैच में हराया था, दूसरा मैच भी जीते, लेकिन ये बदकिस्मती रही कि लीड करते हुए 1-0 लीड करते हुए सेकेंड हाफ में उन्होंने एक गोल कंसीड कर दिया। आखिरी मैच थाईलैंड के अगेंस्ट है, तो डेफिनेटली वो इंडिया टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी और फाइनल में भी पूरी कोशिश रहेगी कि पहुंच जाए। तो मुझे जो लग रहा है ये फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होगा। और क्योंकि जो टीम है काफी ज्यादा कमिटेड है और यहीं से जूनियर प्लेयर्स काफी सारे जो है अपना स्थान बनाना चाहेंगे सीनियर टीम में, जो एशियन गेम्स में जाएगी। अभी सितंबर अक्टूबर में एशियन गेम्स होगा, तो वो भी एक माइंड में रहेगा कि हमें वहां उस सीनियर टीम में जगह बनानी है। और उसी के चलते इनका परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहेगा इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल।
बिल्कुल, और भारतीय महिला हॉकी टीम जूनियर एशिया कप टूर्नामेंट के लिए जापान पहुंच गई है। FIH जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। एशिया कप टूर्नामेंट 2 जून से जापान के काकामिगारा में खेला जाएगा। कप्तान प्रीति और उप कप्तान दीपिका भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय टीम में ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्हें सीनियर टीम के लिए खेलने का अनुभव है। ग्रुप चरण के पूल ए में भारत का सामना कोरिया, मलेशिया, चीनी ताइपे और उज्बेकिस्तान से होगा। पूल बी में मेजबान जापान, चीन, कजाकिस्तान, हांगकांग, चीन और इंडोनेशिया शामिल हैं। भारत 3 जून को उज्बेकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। 5 जून को भारत का सामना मलेशिया से, 6 जून को कोरिया से और 8 जून को चीनी ताइपे से होगा। सेमीफाइनल 10 जून को जबकि फाइनल 11 जून को खेला जाएगा और इस टूर्नामेंट की शीर्ष 3 टीम चिली के सैंटियागो में होने वाले FIH जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। और क्रिकेट का रुख करते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच IPL क्रिकेट का फाइनल वर्षा के कारण शुरू नहीं हो सका है। ये मैच रात 9:35 तक 20-20 ओवर का रहेगा, लेकिन इसके बाद अगर ये मैच शुरू होता है तो केवल 10-10 ओवर का रह जाएगा और रात 12:06 तक शुरू न होने पर यह मैच केवल 5-5 ओवर का ही रह जाएगा। इसके बाद सुपर ओवर का नंबर आएगा और सुपर ओवर भी नहीं हो सका तो मैच कल खेला जाएगा। तो सुनते हैं ये रिपोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई की टीम आज का फाइनल जीत जाती है तो ये उसका 5वां खिताब होगा। इसके साथ ही चेन्नई की टीम खिताब जीतने में मुंबई इंडियंस की बराबरी कर लेगी। वहीं हार्दिक पांड्या की अगुवाई में गुजरात की टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। यदि वे फाइनल जीतते हैं तो गुजरात अपने पहले 2 वर्षों में लगातार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम की ग्रुप चरण में स्थिति काफी अच्छी थी। उसने 14 में से 10 लीग मैच जीते थे और इस वर्ष की प्ले ऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी थी। इस मैच में बाजी कौन मारेगा ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि गुजरात टाइटंस अक्सर चेन्नई सुपर किंग्स पर भारी पड़े हैं। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहला मैच 2022 में पुणे में खेला गया था। इस मैच में गुजरात टाइटंस ने 2 विकेट से जीत दर्ज की थी। गुजरात टाइटंस और चेन्नई के बीच दूसरा मैच वानखेड़े में खेला गया, जिसमें चेन्नई 5 विकेट पर 133 रन ही बना पाई थी। इस लक्ष्य को गुजरात ने सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। इस साल दोनों टीमों का मुकाबला अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज के 90 रनों की मदद से 7 विकेट पर 178 रन बनाए थे, लेकिन जवाब में शुभमन गिल के 63 रनों की मदद से गुजरात टाइटंस ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया। फाइनल से ठीक पहले सेमीफाइनल जैसे मैच में जीत हासिल करके चेन्नई ने फाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन अब फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों का मुकाबला एक बार फिर से होगा। दांव पर IPL 2023 की ट्रॉफी है। ऐसे में अब देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो वर्षा से बाधित फाइनल में बाजी किसके हाथ लग सकती है? देखिए, मुझे जो लग रहा है गुजरात टाइटंस डेफिनेटली ये टाइटल जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और उनके जो बॉलर्स हैं उन्होंने काफी अच्छे करतब दिखाए हैं। आपने देखा होगा मोहित शर्मा ने पिछले मैच में 5 विकेट लिए और ये भी देखिए मुकेश जी की पहले 3 टॉप के पर्पल कैप वाले जो बॉलर्स की जो लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर मोहम्मद शमी है, दूसरे हैं राशिद खान और तीसरे हैं मोहित शर्मा। शमी ने 28 लिए हैं, राशिद ने 27 विकेट लिए, मोहित ने 24। तो बॉलिंग बहुत ही हैवी है इनकी और उनके पास शुभमन गिल जैसा हीरा भी है। तो मुझे लगता है कि इस टीम को हराना बहुत मुश्किल है, चाहे ये महेंद्र सिंह धोनी का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट मैच हो। कजाकिस्तान के अलमाटी में विश्व कप शॉटगन प्रतियोगिता में भारत 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर 5वें स्थान पर रहा। भारत को महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक मिला है। प्रतियोगिता में आज ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में पृथ्वीराज तोंडाईमन और श्रेयसी सिंह की जोड़ी पदक जीतने में विफल रही। ये जोड़ी प्रतियोगिता के 5वें नंबर पर रही। जोरावर संधू और प्रीति रजक भारतीय जोड़ी है 134 अंक के साथ 8वें स्थान पर रही। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में नर्मदा नितिन ने निशानेबाजी की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। इन खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में हो रही है। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक मेहुली घोष ने जीता। और भारत के अर्जुन अटवाल ने लगातार दूसरे दौर में 72 पार के स्कोर के साथ सीनियर PGA गोल्फ चैंपियनशिप में कट हासिल कर लिया है। अटवाल का 3 दौर के बाद कुल स्कोर 1 ओवर 217 है और वो 39वें स्थान पर चल रहे हैं। तो श्रोता, ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसन जी को। अजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मुकेश जी। तो श्रोता, इसी के साथ आज का स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम समाप्त करने की पूरी स्पोर्ट्स स्कैन टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए समाचार संध्या के साथ। नमस्कार।